Hello students of 7th class, I am starting your English class. Today 31st July and we are studying our second chapter, The Hole in Vetrivell's Heart. Page number 5. Open page number 5. कल हम पढ़ रहे थे वेट्रिवेल के दिल के छेद की कहानी। तो वेट्रिवेल और उसकी माँ जो हैं वो वेजिटेबल सेलर थे, सब्जियां बेचते थे और वेट्रिवेल के दिल में छेद था, इसलिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, लोगों से हेल्प भी मांग रही थी। तो हेल्प के तौर पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ से उनको 5000 रुपीज़ देने का वादा मिल गया था। आगे देखते हैं क्या होता है। द गवर्नमेंट रेलवे हॉस्पिटल वॉज नियर इंद्रानीज हाउस। वेट्रिवेल की माँ का नाम है इंद्रानी। इंद्रानी के घर के पास में सरकारी रेलवे अस्पताल था। सो वी डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दैट हॉस्पिटल फर्स्ट। तो हमने तय किया कि पहले इसी हॉस्पिटल में बात करके देखते हैं। नो, दे वुड नॉट गिव एनी कंसेशन टू एनीवन इन द फीस चार्ज्ड। फिर उन्हें पता चला कि नहीं, वो तो कोई कंसेशन देते ही नहीं है। कंसेशन होता है कुछ कमी कर देना। टू एनीवन इन द फीस चार्ज्ड, जो भी उनकी फ़ीस होती है कि भाई वो उसका वेट्रिवेल का वहाँ पर इलाज करवाएंगे, कि भाई वो गरीब है, सब्जी बेचने वाला बच्चा है, उनकी माँ के पास पैसे नहीं हैं, इस बात से उस हॉस्पिटल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी चार्जेज़ हैं वो देने ही पड़ेंगे। इट इज़ रुपीज़ 95,000। कितना खर्चा लगने वाला है? 95,000, 95,000 रुपीज़ का। टेक इट और लीव इट, या तो ले लो या छोड़ दो। इट इज़ लाइक अ रेलवे टिकट। ये तो बिल्कुल रेलवे टिकट की तरह ही था कि अगर टिकट लोगे तो रेल में चढ़ोगे और नई टिकट लेनी है तो बाहर बैठे रहो। नथिंग मोर नथिंग लेस, न ज़्यादा न कम। द डॉक्टर सैड अनसिम्पैथिकली। जो सिंपैथी होता है मतलब किसी के लिए दया भावना मन में होना, लेकिन वो डॉक्टर जो थे उनके दिल में किसी के लिए कोई भी दया भावना नहीं थी। उन्होंने कहा कि ना कम ना ज़्यादा, अगर आपके पास में 95,000 रुपये हैं तो दे दीजिए और ऑपरेशन करा लीजिए, अगर नहीं है तो भाई जाइए यहाँ से। When I cannot make 95 रुपीज़, जब मैं 95 रुपये इकट्ठे नहीं कर सकता, हाउ डू दे एक्सपेक्ट मी टू मेक रुपीज़ 95,000। तो मैं 95,000 रुपये कहाँ से लेकर आऊँ? उनको ऐसा कैसे लगता है कि मैं 95,000 लेकर आ सकता हूँ, लेकर आ सकती हूँ। इंद्रानी क्राइड अगेन। इंद्रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मैं तो 95 रुपये नहीं दे सकती, 95,000 कहाँ से लेकर के आऊँगी। इट वॉज देन दैट आई गोट अ चांस टू इंटरव्यू। इट वॉज देन, ये वो समय था, दैट आई गोट अ चांस टू इंटरव्यू, जहाँ मुझे इंटरव्यू देने का एक चांस मिला। डॉक्टर KM चेरियन ऑफ द मद्रास मेडिकल मिशन। मद्रास मेडिकल मिशन एक हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर KM चेरियन को मैं इंटरव्यू देने का मुझे चांस मिला। अ हॉस्पिटल दैट स्पेशलाइज्ड इन कार्डियक डिसीज़, जो कि कार्डियक डिसीज़ में स्पेशलाइज हॉस्पिटल था ये। आफ्टर होता है ना भाई किसी स्पेशल चीज़ के, जैसे आइज़ हॉस्पिटल अलग होते हैं, टीथ हॉस्पिटल अलग होते हैं, इसी तरह से ये कार्डियक डिजीज़ हॉस्पिटल था। आफ्टर द इंटरव्यू फॉर संडे का इंटरव्यू होने के बाद में जो ऑब्जर्वर थे, आई शोड वेट्रिवेल्स मेडिकल पेपर टू डॉक्टर चेरियन। मैंने इंटरव्यू के बाद वेट्रिवेल के जो मेडिकल पेपर थे वो डॉक्टर चेरियन को दिखाए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, इफ़ ही कुड हेल्प, कि क्या वो कोई हेल्प कर सकते थे। विदाउट इवन बैटिंग ऑन आईलिड। बैटिंग ऑन आईलिड होता है कि वो पल के झपकाना। विदाउट इवन बैटिंग एन आईलिड, बिना पल के झपकाए। ही एग्रीड टू परफॉर्म द सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो बिना पल के झपकाए उन्होंने हामी दे दी
कि वो बिना किसी कीमत के, बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे का इलाज करेंगे। फ्री! आई फील लाइक जंपिंग फॉर जॉय। फ्री का नाम सुनकर के मेरा मन ऐसा किया कि जैसे मैं खुशी के मारे कूदने लग जाऊं। बट वी स्टिल हैड टू पे फॉर मेडिसिन्स। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कि हमें दवाइयों का खर्चा उठाना था, कि भाई दवाइयाँ लाकर देनी पड़ेंगी। ही सैड, उसने कहा, इट वुड कम टू अबाउट ₹65,000, कि दवाइयाँ भी कम से कम 65,000 रुपीज़ की आएंगी। द मद्रास मेडिकल मिशन चार्ज्ड ₹1,25,000 फॉर ओपन हार्ट सर्जरी देन। उस समय 1999 के अंदर मद्रास मेडिकल मिशन हॉस्पिटल के अंदर जो हार्ट सर्जरी की जाती थी उसका 1,25,000 रुपये लिया जाता था। तो 1,25,000 तो फ्री कर दिए थे, लेकिन 65,000 की जो दवाइयाँ आने वाली थी वो पैसे कहाँ से आते। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उसी दिन से ऑल द लेडीज़ इन माई नेबरहुड डिसाइडेड टू गो आउट। उसी दिन से मेरे पड़ोस की सभी औरतों ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगी एंड अग्रेसिवली फंड रेज, और वो होता है ना फंड इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करेंगी। द प्रिंसिपल ऑफ द नियर बाय सेंट जॉन स्कूल, वहीं पास में एक सेंट जॉन स्कूल का प्रिंसिपल रहता था, वॉज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल था। एंड फॉलोइंग एन अपील, उसने भी अपील की बाय हिम इन द असेंबली फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो प्रेयर के अंदर असेंबली जो होती है वहाँ पर बच्चों को बताया कि इस तरह से एक बच्चे के साथ परेशानी है, तो आप लोगों से जितना भी कंट्रीब्यूट हो सकता है आप कंट्रीब्यूट कर दो। ऑल द स्टूडेंट्स वॉलेंटरली कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1, तो सभी बच्चों ने 1-1 रुपये जमा किया। एंड सम इवन मोर, तो किसी बच्चे ने, ज़्यादातर ने 1 रुपये, बाकी ने कुछ ज़्यादा भी रुपए इकट्ठे किए। दे इवन प्रेड फॉर एन अननोन बॉय, और सभी स्कूल के बच्चों ने उस अननोन लड़के के लिए, जिसे वो जानते भी नहीं थे, प्रार्थना की। हु वॉज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP एग्रीड टू हेल्प द पुअर बॉय, जो MP था वहाँ का, वो भी बच्चे की सहायता करने को तैयार हुआ। बाय डोनेटिंग ₹20,000, 20,000 रुपये उसने डोनेट किए। फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से उसने 20,000 रुपये दिए उस बच्चे की सहायता के लिए। द MP's ऑफिस एंश्योर्ड, साथ में ही MP के ऑफिस से एंश्योर किया गया दैट द चेक रीच्ड द हॉस्पिटल बाय द टाइम वर्सिटाइल वेट्रीवेल्स वॉज एडमिटेड। MP ने वादा किया कि जब ऑपरेशन होगा तो ये जो चेक है पैसों का, ये डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। और इस बेस पर वेट्रीवेल को क्या कर लिया गया, एडमिट कर लिया गया। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल अपील इन आवर नेबरहुड, हमने भी अपने पड़ोस में लोगों से अपील की, प्रार्थना की, न्यूज़पेपर में निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द अपील वॉज नॉट इफेक्टिव, इस अपील का तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। वी गोट ओनली 3,600 रुपीज़, हमें मात्र इस अपील के ज़रिए 3,600 रुपये इकट्ठे कर पाए। बट सम ऑफ द लेटर्स टू वेट्रीवेल वर सो टचिंग, लेकिन कुछ लेटर्स मिले जो कि बहुत ही टचिंग थे वेट्रीवेल के लिए। दैट दे मेड ऑल ऑफ अस वेरी इमोशनल, जिन्हें पढ़ कर के हम सब इमोशनल हो गए। अ लिटिल गर्ल सेंड ₹2 इन कवर विथ अ स्मॉल नोट, एक छोटी सी बच्ची ने कुछ पैसे एक छोटे से नोट के साथ में भेजे, एक नोट लिखकर भेजा साथ में। डियर वेट्रीवेल, आई डो नॉट नो यू, वेट्रीवेल मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, बट आई विश यू वेल, लेकिन मैं विश करती हूँ कि तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। आई हैव ओनली 10 रुपीज़, मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं। प्लीज़ गेट वेल फास्ट, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, आज इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये कल पढ़ाऊँगी इससे आगे मैं, तो जितना पढ़ा दिया उसको रीड करना, और साथ में ही आप लोग क्या करोगे, एक राइटिंग पेज इसमें से करना,
Okay students, so thank you, bye, have a nice day.